नमस्कार दोस्तों, तो आपका यहाँ पे जो है वो आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे जो है वो HPDLED की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे जो है वो समाप्त हो चुकी है। तो इस काउंसलिंग में जो है अभी तक केवल 40% स्टूडेंट्स ने ही पार्टिसिपेट करा था। यहाँ पे जो थे वो 7,231 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसमें से जो है वो 2,450 लोग ही काउंसलिंग के लिए पहुँचे थे। यानी कि 60% कैंडिडेट्स ने यहाँ पे काउंसलिंग जो है वो अटेंड नहीं करी है। तो आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि राउंड काउंसलिंग के बाद कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रह गई हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। इसी के साथ जिन स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था लेकिन वो उसमें फेल हो गए थे, कि उनको यहाँ पे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जिन स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया था किसी रीजन से और उनको यहाँ पे एडमिशन चाहिए थी DELED में, तो क्या उनको अभी सीट मिल सकती है या नहीं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए जो थे वो 7,231 कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो था वो बुलाया गया था, जिसमें से थे 2,450 कैंडिडेट्स ही यहाँ पे काउंसलिंग के लिए पहुँचे थे। यानी कि 40% छात्रों ने ही यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड करी थी और 60% जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड नहीं करी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर ले तो उसमें 900 सीटें थी, जिनमें ये जो 900 सीटें वो सारी यहाँ पे भर चुकी हैं। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में अब एक भी सीट्स यहाँ पे वैकेंट नहीं रही है। इसके साथ ही दूसरे जो प्राइवेट कॉलेजेस थे वहाँ पे सीट्स जो हैं वो यहाँ पे वैकेंट रह गई हैं। तो यहाँ पे अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है उन स्टूडेंट्स को भी बुलाया जा सकता है जिनको एंट्रेंस एग्जाम में कम मार्क्स आए थे या जो फेल हो गए थे, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने जो सीट्स हैं वो फिल करनी ही करनी है। तो इसके लिए अब यहाँ पे नया एक नोटिफिकेशन आएगा कि जो स्टूडेंट्स फेल थे उनको भी यहाँ पे सीट जो है वो मिल सकती है। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद फिर बात आती है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो DELED करना चाहते थे लेकिन किसी रीजन से वो एंट्रेंस एग्जाम दे ही नहीं पाए थे, तो क्या उनको सीट मिल सकती है या नहीं। तो अभी यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पे कम ही कैंडिडेट जो थे वो काउंसलिंग के लिए पहुँचे थे। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद भी यहाँ पे जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो यहाँ पे वैकेंट ही रहने वाली हैं। अगर लास्ट तक यहाँ पे सीट्स वैकेंट रहती हैं, सीट्स फिल नहीं होती हैं, तो यहाँ पे जो है वो ओपन राउंड काउंसलिंग है, जिसको आप स्पॉट राउंड काउंसलिंग बोल लो, वो होगी। बिकॉज यहाँ पे सीट्स तो भरनी ही भरनी है। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस टेस्ट नहीं भी दिया होगा उनको भी यहाँ पे सीट मिल सकती है। उनकी बाद में मेरिट जो है वो उनके +2 और 10th के मार्क्स के बेस पे जो है वो बनती है, या उनके +2 के मार्क्स के बेस पे मेरिट बनेगी। जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया था तो वहाँ पे वो सीट्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सारी की सारी सीट्स जो हैं वो फिल हो गई हैं और जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे सीट्स जो है वो वैकेंट रहती हैं। तो यहाँ पे जो फेल थे उनको भी सीट्स मिल सकती है इन फ्यूचर, और जिन स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था उनको भी यहाँ पे सीट्स मिल सकती है, बिकॉज सीट्स यहाँ पे खाली ही रहेंगी। और बाद में जो है वो स्पोर्ट राउंड या ओपन राउंड के थ्रू जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और अब सेकंड राउंड चलेगी तो यहाँ पे जो फेल थे किसी एक परसेंटेज तक वहाँ पे कैंडिडेट्स को भी बुलाया जा सकता है। तो जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको आए वीडियो के थ्रू जो है वो बता दूंगा। अब बात कर लें कि कैसे जो है वो आप मेरिट लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हो, कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पे खाली रह गए हैं, कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीट्स हैं कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज, वो चेक करने के लिए आप लोगों को तो यहाँ पे कितनी सीट्स वैकेंट रही हैं ये जानने के लिए आप लोगों ने जो है वो HP बोर्ड की साइट को, यहाँ पे जो आपका HP बोर्ड है उसकी साइट को ओपन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपने उस पर जो है क्लिक कर देना। जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको 31 मार्च का एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रोस्टर वैकेंसीज पोजीशन फॉर DELED काउंसलिंग CET 22। तो यहाँ पे 31 मार्च तक जितनी भी वैकेंट सीट्स हैं उनकी आपको कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज उसकी यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने के यहाँ पे जो है वो PDF फाइल ओपन हो जाएगी, तो जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे जितनी भी सीट्स वैकेंट है उसकी यहाँ पे लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।